देखो ये मैंने क्वेश्चन लिया है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम 12 मीटर लेवल with an initial velocity of 18 meter per second. At the same instant, an open platform elevator passes the 5 meter level, moving upward with a constant velocity of 2 meter per second. Determine when the ball will meet the elevator. And second question, the relative velocity of the ball with respect to the elevator when the ball hits the elevator. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ रहे हैं हम लोग, इसको समझते हैं कि बोला है कि एक कोई 18 मीटर का लेवल है, नहीं कितना है, 12 मीटर का लेवल है ना, तो 12 मीटर का लेवल है। मान लो कि ये लेवल मैंने किया है मेजर फ्रॉम ग्राउंड, और इस 12 मीटर के लेवल से हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है विथ वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का कहानी। अब बोला है कि उसी समय जब हमने बॉल को फेंका है उसी समय एक ओपन प्लेटफॉर्म का एलिवेटर है जो कि 5 मीटर लेवल को पास कर रहा है। तो ये मैंने मान लिया है 5 मीटर लेवल, और यहाँ पे आपका होगा एलिवेटर, और ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, और ये आपका जो 18 मीटर पर सेकंड है वो मैं नाम दे रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 18 मीटर पर सेकंड। अब सवाल ये है कि वो बॉल एलिवेटर को कब मिलेगा या कब मीट करेगा, वो बॉल एलिवेटर को कब मीट करेगा। तो देखो अगर हम इस मोशन को समझें तो बॉल मेरा कहीं ऊपर जाएगा इस पॉइंट से, और ऊपर से जाके ऐसे नीचे आ रहा होगा, और ये एलिवेटर आपका जाएगा ऊपर की तरफ, और तब ये कहीं मिलेगा, तब ये बॉल और एलिवेटर कहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक विदाउट द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन एंड सेकेंड विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। लेकिन ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और हमने तुमको कहा था कि जब भी तुमको ऐसा स्टडी करना हो कि एक बॉडी दूसरे को कब ओवरकम करेगा या कब मिलेगा, तो आप ऐसा मान लेना कि एक बॉडी रेस्ट में था और दूसरे बॉडी का रिलेटिव मोशन को कंसिडर करना। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वैसे ही टाइप का है कि वो बॉल लिफ्ट को कब मिल रहा है। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि लेट लिफ्ट या फिर एलिवेटर इज एट रेस्ट and consider relative motion of ball with respect to lift या एलिवेटर। आप एलिवेटर को रेस्ट में मान लो और ये मान लो कि जो बॉल है वही सिर्फ मूव कर रहा था, और उस बॉल का मूवमेंट आप लो रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल with respect to elevator is equal to initial velocity of ball with respect to ground minus initial velocity of elevator। तो initial velocity of ball is 18 मीटर पर सेकेंड और वो अपवर्ड में था, हम उसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो प्लस 18 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर इज इन अपवर्ड एंड 2, तो प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 16 मीटर पर सेकेंड। तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 16 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। अब फाइंड कर लो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। तो बॉल को आपने हवा में फेंक के छोड़ दिया है तो वो होगा फ्री फॉल में, तो उसका एक्सेलरेशन आपका आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप अगर उसको 10 मान रहे हो तो आ जाएगा -10, -10 हमने लिया है क्योंकि वो नीचे की तरफ होता है, एंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इज 0 क्योंकि बोला है कि वो एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो ये आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अच्छी बात है। तो हमको यू मिल गया, हमको ए मिल गया, हमको टी फाइंड करना था कितने समय बाद वो बॉल एलिवेटर को मीट करेगा। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर हमने इस एलिवेटर को रेस्ट में मान लिया तो ये एलिवेटर तो हमेशा यहाँ फिक्स रहेगा, और मैंने बॉल को यहाँ से फेंका था तो बॉल ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आके इस एलिवेटर को मीट करेगा। अगर आप एलिवेटर को रेस्ट में मान रहे हैं तब, तो मैं अगर तुमसे पूछूं
कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो कितना आएगा देखो, वो आपका आएगा 7 मीटर, वो आपका ये आने वाला है 7 मीटर, क्योंकि दोनों का लेवल जो था स्टार्टिंग में वो एक का था 12 मीटर और एक का था 5 मीटर, तो ये डिफरेंस आने वाला था 7 मीटर का। तो जब बॉल इस एलिवेटर को मीट किया होगा तो वो नीचे की तरफ 7 मीटर आया होगा विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, जब हम एलिवेटर को रेस्ट में मान रहे हैं तब, क्या अच्छी बात है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज -7 मीटर, हो गया बस। अब यूज कर लो, यूज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पे ये करेंगे यूज फॉर रिलेटिव मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इनटू टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करना है बस। तो -7 इज इक्वल टू +16 इंटू टी प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -7 इक्वल टू 16t -5t स्क्वायर, इसको मैं करूँगा रीअरेंज, तो आ जाएगा 5t स्क्वायर -16t -7 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर लो, तो आएगा t इक्वल टू -16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, ये आ जाएगा 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आएगा, एक आएगा 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 396 बाई 10 और एक आएगा 16 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 396 बाई 10। ये सेकेंड वाला वैल्यू आएगा निगेटिव में, तो ये तो नहीं लेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू लेंगे, तो यहाँ लेंगे 16 प्लस, आपको फाइंड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 396, तो ये आने वाला है 19.9 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा 35.9 डिवाइडेड बाई 10, ये आपका आ जाएगा 3.59 सेकेंड, या इसको हम लोग 3.6 सेकेंड मान सकते हैं। तो ये वो टाइम मिल गया कि जितने टाइम बाद बॉल एलिवेटर को मीट कर रहा होगा। समझ में आया? बोलो। हाँ। तो इसको जब हमने हाँ। इसको हमने जब सॉल्व किया है रिलेटिव मोशन वाले से, तो ये काफ़ी आसान हो गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन था कि वो बॉल लिफ्ट को कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो फिर से हम यूज कर लेंगे v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन फिर से करेंगे यूज कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इनटू टाइम t। तो जहाँ पे t आया वहाँ पे कर देंगे पुट 3.6 सेकेंड, क्योंकि 3.6 सेकेंड बाद ही वो बॉल एलिवेटर को स्ट्राइक कर रहा होगा। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी आया था आपका +16, तो +16 प्लस ए आया था -10 एंड टी हो जाएगा 3.6, तो ये 16 माइनस 36, यही ना, तो ये लगभग ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस में आएगा, तो माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि उसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, तो इतने वेलोसिटी से वो बॉल एलिवेटर को स्ट्राइक करेगा, ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। तो देखो कितना ये यूजफुल है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिवेटर या फिर लिफ्ट, तो इसको मैं नोट्स में लिखता हूँ। एलिवेटर या फिर लिफ्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि एक एलिवेटर है जो कि मूव कर रहा होगा, और इस एलिवेटर में एक्सेलरेशन कुछ हो सकता है, वो आपका एक्सेलरेशन अपवर्ड भी हो सकता है और वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। और हम इस एलिवेटर से एक बॉल को थ्रो करेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन। हम इस एलिवेटर से एक बॉल को
थ्रो करेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो सवाल ऐसा आता है कितने समय बाद ये बॉल एलिवेटर के फ्लोर को स्ट्राइक करेगा, कितने समय बाद ये बॉल एलिवेटर के फ्लोर को स्ट्राइक करेगा। ओके, अच्छी बात है। अब सोचते हैं कि कैसे हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो फ्रेम का यूज किया। फ्रेम, पहला फ्रेम लिफ्ट का फ्रेम, मतलब एक कोई इंसान खड़ा होगा जो कि लिफ्ट के अंदर ही होगा, तो इसमें मानता हूँ इंसान ए, और एक कोई दूसरा इंसान है जो कि इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो ये आपका दूसरा फ्रेम हो गया। दो फ्रेम, एक लिफ्ट वाला फ्रेम और एक ग्राउंड वाला फ्रेम। अब सोचते हैं कि कौन से फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी होने वाला है। देखो, तो बॉल को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस कुछ ऐसे आ रहा होगा, दोनों ही केस में। और इस समय में लिफ्ट भी ऊपर जा रहा होगा। ओके, अच्छी बात है। अब मैं तुमसे पूछूं कि जब वो बॉल वापस लिफ्ट के फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, या ये लिफ्ट भी हो सकता है। ओके, एलिवेटर या लिफ्ट कुछ भी। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि जब ये इंसान ए देख रहा होगा तब उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब बॉल वापस लिफ्ट फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा, और जब ये मैन बी देख रहा होगा या इंसान बी देख रहा होगा तब उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है जब बॉल वापस लिफ्ट के फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा। मेरा ये दो सवाल है। तुम लोग बस ये बताओ कि कौन से केस में जीरो होगा और कौन से केस में जीरो नहीं होगा, बताओ तो। ठीक है, हम समझ गए। तो आप अगर किसी लिफ्ट में खड़े हो और आप उस लिफ्ट से कोई बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो और वापस जब वो बॉल लिफ्ट के फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा तो आप बोल सकते हो कि उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, क्योंकि वापस आपके लिफ्ट में ही आके वो स्ट्राइक कर गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब कि जो इंसान उस लिफ्ट में रहेगा या उस एलिवेटर में रहेगा वो बोलेगा कि इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और जो इंसान ग्राउंड पे रहेगा वो बोलेगा कि उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, क्योंकि भले ही बॉल वापस आकर लिफ्ट के फ्लोर पे स्ट्राइक कर रहा है लेकिन उस समय में वो लिफ्ट कुछ ऊपर भी चला गया होगा। तो अगर मान लीजिए कि लिफ्ट आपका मूव करना स्टार्ट किया था इस पॉइंट पी से, और जब वो वापस बॉल स्ट्राइक किया लिफ्ट को तो आपका लिफ्ट कहीं यहाँ पे आ गया होगा, तो ये आपका क्यू हो जाएगा। तो उससे ग्राउंड वाले इंसान के हिसाब से बॉल में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होने वाला है। तो ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। अब हमको एक बात पता है कि जब हम किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो आफ्टर टाइम 2u/g बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लिफ्ट के फ्रेम से देखें तो जब बॉल वापस उस फ्लोर पे स्ट्राइक कर रहा होगा तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो ही तो हो रहा था। मतलब कि हम कह सकते हैं कि लेट आफ्टर टाइम t बॉल स्ट्राइक्स द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। तो हमको पता है कि t बराबर 2u/g समय बाद बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लिफ्ट के फ्रेम से बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि t बराबर 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या फिर एलिवेटर डिवाइडेड बाई, जहाँ पे g था वहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। फार्मूला मैंने सिमिलर टाइप का यूज किया है, बस क्या चेंज कर दिया हमने, इस बार जो भी आपको वेलोसिटी लेना है और एक्सेलरेशन लेना है वो आपको लेना है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, क्योंकि बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है वो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ही जीरो हो रहा है, तो आपको मोशन भी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ही कंसिडर करना होगा। तो ये आपका आ गया फार्मूला, देखो सिमिलर टू 2u/g। बस यहाँ पे g क्या था, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो g था, और यहाँ पे हमने लिया है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे लेंगे या कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो अच्छी बात है। तो देखो,
जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज जी प्लस ए लेना। और जब एलिवेटर या लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे हो, उस केस में तुम लेना कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज जी माइनस ए। तो जब एक्सेलरेशन ऊपर हो तो जी प्लस ए, जब एक्सेलरेशन नीचे हो तो जी माइनस ए, और वो वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में। इसको तुम मान लो इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कितने टाइम बाद वो ग्राउंड को, ग्राउंड को नहीं, लिफ्ट के फ्लोर को स्ट्राइक करेगा। अब तुम सबसे पहले चेक करना कि जो वेलोसिटी ऑफ बॉल दिया हुआ है, कि हमने जो बॉल को फेंक रहा है लिफ्ट से, तो वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दिया है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में दिया है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है। क्योंकि तुमको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है ओनली वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट दिया है तब तो कोई बात नहीं है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है तो तुमको फाइंड करना पड़ेगा पहले विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो ये फॉर्मूला तुम लोग याद रखना, इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। तुमको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता रहेगा या ये फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, फिर तुमको बहुत तकलीफ होने वाली है कि कितने समय बाद वो बॉल लिफ्ट पे स्ट्राइक करने वाला है। तो हम लोग वैसा ही फ्रेम चुनते हैं जहाँ से मेरे को मोशन का स्टडी करना आसान हो जाए। तो हमने इस केस में जब लिफ्ट के फ्रेम से किया तो मोशन ये आपका क्वेश्चन आसान हो गया, जब ग्राउंड के फ्रेम से करोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ओके, अब देखो इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है कि जब बॉल लिफ्ट के फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा उतने समय में लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो अब आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट, तो वो पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये इसमें कोई चाप वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट या फिर एलिवेटर इज सिंपली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इंटू टी स्क्वायर। आप सिंपली इतना ये यूज कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर इन टाइम टी। तो इसके लिए कोई चाप नहीं है, वो आप सिंपली जो फॉर्मूला सीखे हो उसे कर सकते हो। हाँ, बॉल कितने समय बाद लिफ्ट को स्ट्राइक करेगा तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। देखो ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन। An open lift is moving upward with velocity 10 meter per second. It has an upward acceleration of 2 meter per second square, full stop. A ball is projected upward with velocity 20 meter per second relative to ground. तो बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है वो आपको दिया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस बात पर ध्यान देना सब लोग। हमसे पूछा है कि फाइंड टाइम व्हेन बॉल अगेन स्ट्राइक्स द लिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट एट दैट टाइम। ओके, अच्छी बात है। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक लिफ्ट है जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड जो लिफ्ट का वेलोसिटी आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और उसमें एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब बोला है कि बॉल को हमने फेंका है लिफ्ट से 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो 20 मीटर पर सेकेंड दिया, ये आपको दिया है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी आप सिंपल इसको लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमको पता है कि अगर टी टाइम बाद वो बॉल वापस लिफ्ट को स्ट्राइक करेगा तो हम टी क्या लिखेंगे, टी बराबर ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ओके, अच्छी बात है। तो आपको जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल दिया है वो दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करना है विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो हम लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये दोनों वैल्यू को दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 20 मीटर पर सेकेंड और अपवर्ड है तो आप उसको प्लस में ले लो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड और वो भी अपवर्ड है तो आप उसको भी प्लस में ले लो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20 माइनस 10 तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप फाइंड कर लो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो यहाँ पे लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो आप लिखोगे जी प्लस ए,
आ जाएगा जी प्लस ए, और जी कितना हो जाएगा 10 आप ले लो, तो 10 प्लस 2 तो प्लस या देखो सिर्फ 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 12, या आ जाएगा 20/12, या आप इसको लिख सकते हो 5/3 सेकेंड। तो 5/3 सेकेंड बाद वो बॉल वापस फिर से लेफ्ट को स्ट्राइक करेगा। समझ में आया क्या? बोलो। अब सेकेंड क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एट दैट टाइम, तो उसके लिए तो सिंपल हम यूज करेंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10, टाइम इज 5/3 प्लस हाफ एक्सलेरेशन ऑफ लिफ्ट इज 2 टी स्क्वायर, तो 5/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा यहाँ से आंसर आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 175/9 मीटर, या इसको सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आने वाला है 19.4 मीटर। सो 19.4 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड जब वापस बॉल लिफ्ट पे स्ट्राइक करेगा। इस पे सिंपल क्वेश्चन ही है सब। ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। A boy throw up a ball vertically upwards inside an elevator with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड relative to the elevator। तो इस बार इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ही, एंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और वो अपवर्ड में है तो लिखेंगे प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और बोला है कि इट टेक्स 1 सेकेंड फॉर द बॉल टू रीच द हैंड ऑफ द बॉय। तो आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड आप बोल सकते हो कि वापस वो बॉल एलिवेटर को स्ट्राइक किया है। ओके, अच्छी बात है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, ठीक है। तो मैंने बोला कि लेट एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इज ए। अब हो सकता है कि ये एक्सेलरेशन अपवर्ड भी हो और डाउनवर्ड भी हो, और अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए मैंने तुमको अलग अलग फार्मूला बताया था। अब आप इस क्वेश्चन में मान सकते हो कि एलिवेटर का एक्सेलरेशन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। आप अपने मन से अपवर्ड या डाउनवर्ड कुछ भी मान सकते हो, और आप जो मानना वही वाला फार्मूला भी यूज करना। और अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आ गया तो आप जो माने थे वो सही है, और अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो आप जो माने थे उसके जस्ट अपोजिट होने वाला है एलिवेटर का एक्सेलरेशन। तो मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ कि एलिवेटर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तुम लोग अपवर्ड वाला मान के घर पे करना, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लेट ए इज द एक्सेलरेशन एंड इन द एलिवेटर एंड दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ए। तो हमको पता है कितने समय बाद वो बॉल कितने समय बाद वो बॉल वापस एलिवेटर को करता है स्ट्राइक, तो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ओके, और अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन नीचे है तब आप लिखते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज जी माइनस ए। तो मैंने यहाँ पे नीचे ही माना था, तो मैं यहाँ लिखूंगा जी माइनस ए। ओके, अच्छी बात है। और देखो तो टी का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेकेंड इक्वल टू 2 टाइम्स, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। हमको दिया हुआ है तो 10 डिवाइडेड बाई जी माइनस ए, तो जी आप मान लो 10, तो 10 माइनस ए, तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस ए इक्वल टू 20। देखो यहाँ से ए आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का वैल्यू माइनस में आ गया, तो हमने माना था नीचे, और ए का वैल्यू माइनस में आ गया, मतलब कि क्या होगा, एलिवेटर में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द राइट आंसर। अब जब तुम अपवर्ड वाला मान के करोगे तो तुम्हारा देखना ए का वैल्यू प्लस में ही आएगा, वो +10 आ जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये रहा क्वेश्चन, एन एलिवेटर इज गोइंग अप वर्टिकली विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास एक एलिवेटर है जिसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, जब
एलिवेटर का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड था। ओके, a ball is projected from the floor of the elevator with a speed of 4 meter per second relative to the floor with an angle of 60 डिग्री। देखिए, जब इस एलिवेटर का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड था, उस समय हम लोग इस एलिवेटर के फ्लोर से एक बॉल को थ्रो किया है एट एन एंगल 60 डिग्री, एट एन एंगल 60 डिग्री, एंड द velocity of ball with respect to floor of elevator is 4 मीटर पर सेकेंड। तो फ्लोर ऑफ एलिवेटर मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ही होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल with respect to elevator is given 4 meter per second and direction is 60 degree from the horizontal। तो आपसे पूछा है कि द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द फ्लोर। ओके, अच्छी बात है। तो हमने अभी क्या सीखा कि आपको जब टाइम फाइंड करना हो तो आप लिखते हो कि टी बराबर 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। यही था ना। ओके, अब देखो, तो इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम बॉल को कुछ एंगल पे फेंक रहे हैं। तो कितने टाइम बाद ये फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा, मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था इन वाई डायरेक्शन। तो अब तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि अभी तक जो भी हम लोग वेलोसिटी ले रहे थे वो हम ले रहे हैं इन वाई डायरेक्शन। कहाँ ले रहे हैं हम? इन वाई डायरेक्शन। मतलब कि यहाँ पे बस आपको ये करना है ना कि आप फाइंड कर लो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इन वाई डायरेक्शन ओनली, इन वाई डायरेक्शन ओनली। तो वो आपका कितना आ जाएगा? तो देखिए, हमको क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वाई कंपोनेंट क्या आने वाला है? 4 साइन 60 डिग्री। 4 साइन 60 डिग्री, बस हो गया। तो 4 साइन 60 का वैल्यू कितना आएगा? 4 इंटू रूट 3/2, तो 2 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया, वैल्यू करो पुट यहाँ पे। तो 2 इंटू 4 रूट 3 डिवाइड बाई एक्सलेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो एलिवेटर का एक्सलेशन ऊपर था तो हम यूज करते हैं G+A, और G आपको लेना है 10। तो 10 + 2, तो यह हो जाएगा 8 रूट 3 डिवाइडेड बाई 12 ना। तो ये आपका यहाँ से आने वाला है कि 4 टाइम्स से 2 बार में जाएगा 3 टाइम्स में, तो √3/3, या आप इसको 1/√3 सेकेंड ले सकते हो। तो आफ्टर 1/√3 सेकेंड ये बॉल लिफ्ट के फ्लोर को स्ट्राइक कर जाएगा। अब देखो, हो सकता था कि इस क्वेश्चन में एक और तुमसे क्वेश्चन ऐड हो जाए कि व्हाट इज द रेंज, मतलब कि ये जो बॉल था वो पक्का कुछ ऐसा गया होगा लिफ्ट के अंदर, नहीं ना। देखो, लिफ्ट के अंदर उसका जो पाथ होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल। ओके, तो इसका रेंज भी आपसे पूछ सकता था। तो हम क्या लिखते हैं रेंज में कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इन एक्स डायरेक्शन, तो आपका आ जाता 4 cos 60। तो 4 cos 60 एंड इनटू टाइम जो आपने फाइंड किया है 1/√3। तो ये आपका आता मीटर में, तो ये रेंज हो जाता। तो ये क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जा सकता है। समझ में आया क्या? बोलो।